वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने 17.4 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था, तो इसका मतलब है अब हम स्टार्ट करेंगे 17.5 अपनी चैप्टर नेम क्या है, सेट्स एंड फंक्शन। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ मालूम करनी है हमें इफ़ अगर ये 3 पार्ट्स गिवन है। तो मैंने फर्स्ट पार्ट लिख लिया। क्या है मेरे पास, फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ मालूम करनी है। तो इक्वल आ रहा है और हमें पता है कि फर्स्ट वैल्यू से इक्वेट होगी, सेकंड वैल्यू से इक्वेट होगी, ठीक है। और ये y माइनस, ठीक है, ये y जो है सेकंड वैल्यू के अंदर है, ठीक है। अच्छा, आप कर लेते हैं इसको कि x माइनस 5 किसके इक्वल हो जाएगा, 11 के, और 10 इक्वल हो जाएगा y माइनस 7 के, ठीक है। तो अब इसको आप इक्वेशन 1 कह लें, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में से x निकल जाएगा आपके पास, इक्वेशन 2 में से y निकल जाएगा। इक्वेशन 1 लेते हैं, काम करते हैं, x माइनस 5 मैंने उधर भेज दिया, प्लस 5 हो जाएगा। तो x का आंसर क्या आ गया है मेरे पास, 11 प्लस 5 इज 16। तो ये मेरे पास x का आंसर, ठीक है। इसी तरह इक्वेशन 2 से काम करते हैं। इक्वेशन 2 क्या है मेरे पास, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 10। अब मैंने 7 उधर भेजा, माइनस 7 था, उधर जाके प्लस 7 हो जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू 17। ये मेरे पास y का आंसर, ठीक है। इस तरह हमने मालूम करना है। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। अच्छा, सेकंड पार्ट क्या है मेरे पास, 5x प्लस 8 मैंने लिख लिया 2 का सॉल्यूशन, मतलब सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दोबारा से लिख लिया, 5x प्लस 8 ये फर्स्ट वैल्यू है और 5y माइनस 4 इज सेकंड वैल्यू, ठीक है। यही है सेकंड, यहाँ की फर्स्ट वैल्यू क्या है, 3x प्लस 10 इज फर्स्ट वैल्यू एंड 2y प्लस 2 इज सेकंड वैल्यू। तो अब आपने करना है क्या, बस फर्स्ट को फर्स्ट से और सेकंड को सेकंड से इक्वेट करवाना है। तो कर लेते हैं, 5x प्लस 8 को इक्वेट कराना है 3x प्लस 10 से, ये आपके पास इक्वेशन 1 हो जाएगी। अब आपने 5y माइनस 4 को इक्वेट कराना है किससे, 2y प्लस 2 से, ठीक है। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब क्या करना है आपने कि इक्वेशन 1 को लेते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। इक्वेशन 1 ली हमने, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट 5x इज इक्वल्स टू 3x प्लस 10 था। यहाँ मैंने ये से 5x और 3x ऐसे ही लिखा। अब ये प्लस 8 उधर भेज दिया, माइनस 8, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, 5x ये प्लस 3 इधर आके माइनस 3x और 10 माइनस 8, या अभी इसको आप ऐसे ही लिख लें 8 10 माइनस 8, ठीक है। अब क्या होगा हमारे पास, 5x माइनस 3x, तो क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 8 इज 2। तो x की वैल्यू निकालनी है 2 और x बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई वाली वैल्यू इक्वल के बाद शिफ्ट होकर डिवाइड में चली जाती है, तो 2 डिवाइड में आ जाएगा, 2 1 ज़र 2 2 1 ज़र 2। तो x इज इक्वल्स टू 1। x का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1। अब हम करते हैं सेकेंड इक्वेशन से काम। सेकेंड इक्वेशन से y की वैल्यू निकालते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या है मेरे पास, 5y माइनस 4 इज इक्वल्स टू, या इसको आप डायरेक्ट करें 5y इज इक्वल्स टू 2y प्लस 2, और ये वाला माइनस 4 मैंने इधर भेज दिया तो प्लस 4, ठीक है। और ये प्लस 2y इधर आ जाएगा, तो 5y माइनस 2y इज इक्वल्स टू प्लस 2 प्लस 4, ठीक है। अब क्या हो जाएगा आपके पास, 5y माइनस 2 इज 3y इज इक्वल्स टू 2 प्लस 4 इज 6। तो y इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 6 से डिवाइड, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6। तो y इज इक्वल्स टू 2। ये हमारे पास x और y के आंसर आ गए। x का आंसर मेरे पास क्या आया, 1, y का आंसर मेरे पास क्या आया, 2। अब हम कहते हैं इसका थर्ड पार्ट। अच्छा, थर्ड पार्ट क्या है मेरे पास, 2x माइनस 3y ये फर्स्ट वैल्यू है और 5x प्लस y ये सेकंड वैल्यू है और 3 फर्स्ट वैल्यू है, 16 सेकंड वैल्यू है। अब इससे काम करते हैं हम, फर्स्ट और फर्स्ट को हम इक्वेट कराते हैं, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 3 एंड सेकंड ये फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। सेकंड इक्वेशन क्या बनाएंगे, 5x प्लस y को इक्वेट कराएंगे हम 16 से, सही। ये सेकंड वैल्यू इक्वेशन हो गई। अब क्या करें, अब कैसे सॉल्व करें इसे, क्योंकि हमने इसमें देखा था, देखिए फर्स्ट इक्वेशन में सिर्फ x आ रहा है, y नहीं था, सेकंड में सिर्फ y आ रहा है, x नहीं है। इसी तरह यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, फर्स्ट इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ x था, सेकंड इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ y था। अब इसमें देखें फर्स्ट में भी एक्स वाई है, सेकंड में भी एक्स वाई है, तो क्या करें, एक काम करते हैं, अगर मैं ऐसा करूं कि इसको, ये मेरे पास ऊपर -3y है
और नीचे वाले y को अगर मैं 3y बना लूँ और आपको नज़र आ रहा है प्लस साइन है तो प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा, x का आंसर आ जाएगा। ऐसे ही है। तो इसका मतलब है इक्वेशन 2 में y पे 3 लाना है। तो कैसे लाएं? इक्वेशन 2 में y पे हमें 3 लाना है। कैसे लाएंगे? हम एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। लिख लेते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3। तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट 3 मल्टीप्लाई करा देंगे 5x प्लस वाई और इज इक्वल्स टू 16 भी मल्टीप्लाई होगा 3 से। ठीक है, दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों 3 से मल्टीप्लाई होंगी। कर लें इसको, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 इज 15x और 3 मल्टीप्लाई बाई वाई इज 3y इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई 16 इज 48। ये मेरे पास इक्वेशन बन गई 3। अब आपने इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 बना ली, इसका मतलब है इक्वेशन 2 का काम खत्म। अब आपके पास सिर्फ 2 इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3, क्योंकि इक्वेशन 2 ही तो हमारे पास 3 बन के आई है ना। तो इक्वेशन 2 अब नहीं देखेंगे, सिर्फ 1 और 3 से काम करेंगे। अब एक काम कराते हैं, ऐड करा लेते हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट क्या है? इक्वेशन 1 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 3 को ऐड करा लेते हैं इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 क्या है? 15x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 48। ये मैंने दोनों इक्वेशन ऐड करा दी। तो क्या हो जाएगा मेरे पास? 15 प्लस 2 इज 17x, ठीक है, प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल इज इक्वल्स टू 48 प्लस 3 इज 51। ठीक है, यहाँ से मैंने x का आंसर निकालना है तो 17 मल्टीप्लाई हो रहा है 51 से जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 17 डिवाइडेड बाय 51, 17 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ के देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। 3 7s आर 21 का 1 हासिल लगा 2, 3 1s आर 3 और प्लस 2 इज़ 51। इसका मतलब है 17 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 51 आ जाएगा। तो x का आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा? 3। अच्छा, अब आपको बहुत सारे बच्चे शायद ये कन्फ्यूजन हो रही हो कि नीचे 1 भी तो बच रहा है, हम 3/1 क्यों नहीं लिख रहा है? ठीक है, तो आपने एक और चीज़ पढ़ी होगी, कभी भी हम इस तरह का सवाल करते हैं जैसे मेरे पास लिखा हो 2 + 3/4। अब आपने इसको ऐड कराना है, तो अगर मैं सिर्फ 2 + 3 दे दूं तो आप ऐड करा लेंगे 5। लेकिन अब यह फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन के लिए हमें पहले एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम के हिसाब से प्लस और माइनस होता है ना। तो अब एलसीएम कैसे लें? इसके नीचे तो कुछ नहीं है, तो हमें पता है इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब है 1 है। तो इसका मतलब है इसके नीचे भी 1 है, तो 1 लिखते नहीं है। ठीक है, जिस तरह आपके पास अगर ये +3 है तो क्या प्लस लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। इसी तरह 3 की पावर 1 है, क्या लिखी हुई है? नहीं लिखी हुई। इसी तरह नीचे डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास 1 है जो नहीं लिखा हुआ और लिख के दिखाते भी नहीं है। हाँ, 1 के अलावा कुछ भी नंबर आ जाए, -1 आ जाए तो वो माइनस यहाँ लग जाएगा, नीचे 1 नहीं लिखेंगे। हाँ, 1 के अलावा कोई भी वैल्यू आ जाए, 1 और 0 के अलावा 0 आ गया तो इनफाइनाइट हो जाएगा, उसकी बात छोड़ दें। 1 और -1 के अलावा कोई भी वैल्यू आ जाए, 2 + 2 -2 3 और ये 4 जो भी वैल्यू है वो नीचे लिखेंगे लाजमी। ये मेरे पास आ गया x का आंसर। ठीक है, अब एक काम करें, इक्वेशन 1 और 2 में से, अब आप बोलेंगे 2 का तो हमारा काम खत्म हो गया। अब हमारे पास वैसे काम खत्म हो गया, मतलब ऐड इसको नहीं करा सकते थे हम दोनों। ठीक है, इससे हमने ये इक्वेशन बना ली थी। अब आपके पास 1 2 3 किसी भी इक्वेशन में ये x रख दें, y निकालना है। ठीक है, लेकिन रखेंगे कैसे? आप अपने हिसाब से देखें जो आपको आसान लग रही है इक्वेशन। तो इसको तो छोड़ दें, इसमें बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आ रही है ना, तो इक्वेशन 3 को छोड़ दें। इक्वेशन 1 और 2 में से देख लें, किसी में x पुट करें, मैं 1 में पुट कर लेता हूँ, या आपको y का आंसर चाहिए ना, इसमें मैं सेकंड में पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं x को। तो इक्वेशन 2 क्या है? लिख लेंगे, इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट 5x की जगह मैं 3 लिख लिया और प्लस y इज इक्वल्स टू 16। 5 3s आर 15 प्लस y इज इक्वल्स टू 16। y ऐसे ही रहेगा, 16 अपनी जगह रहेगा, 15 उठ के वहाँ चले जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा, तो y का आंसर क्या आ गया? 16 - 15 इज 1। ठीक है, अब आप बोले सर हमने 2 में पुट किया है, हम 1 में पुट करते तो कोई और आंसर आता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप 1 में पुट करें, 2 में पुट करें, 3 में पुट करें, y का आंसर 1 ही आएगा। और अगर किसी को देखना है तो बहुत अच्छी बात है, खुद से भी देखें, इक्वेशन 1 में पुट करें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इफ सेट p हैज़ 10 एलिमेंट्स, कह रहे हैं एक p का सेट है
मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ। जैसे एक ए का सेट है, उसके अंदर है 1 और 2 नंबर्स, ठीक है। और जैसे पी का सेट है, उसके 10 अंदर 10 एलिमेंट्स हैं। मैं कह रहा हूँ एक ए का सेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, 2 है ना, 1 और 2। और क्या कह रहे हैं, एंड क्यू हैज़ 15 एलिमेंट्स। इसी तरह मैं बी ले लेता हूँ जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स है, 3, 4, 5, ठीक है। 3 एलिमेंट्स है ना, 3 नंबर्स हैं। तो अब कह रहे हैं कि फाइंड करें नंबर्स ऑफ एलिमेंट के कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट आएंगे जब मैं पी और क्यू को मल्टीप्लाई कराऊँ। अब मुझे बताएं ए और बी को अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊँ तो क्या आंसर आएगा मेरे पास, कितने नंबर्स आएंगे एलिमेंट्स में। पहले मैं 1 मल्टीप्लाई बाय 3 करूँगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। फिर मैं 1 मल्टीप्लाई बाय 4 करूँगा, पहले 1 से सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करूँगा, अब 1 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। इसी तरह अब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। ये मेरे पास आंसर है। 1 से तीनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई की और 2 से, तो कितना आंसर आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। 6 एलिमेंट्स आ गए टोटल, 6। अच्छा, मैं डायरेक्ट भी मालूम कर सकता था, कैसे, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 2 और इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6, तो यही 6 आ रहा है ना। इसी तरह इसके एलिमेंट्स नहीं पता हमें कि कौन से एलिमेंट्स है इसके सेट के अंदर, ये पता है कि एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है। तो हमें पता है, सॉल्व करते हैं इसे, लिख लें P हैज़ 10 एलिमेंट्स, सेट P हैज़ 10 एलिमेंट्स, सेट Q हैज़, ये हैज़ 2 टाइम्स लिखी है मैंने, सेट Q हैज़ 15 एलिमेंट्स, ठीक है। सेट Q में 15 एलिमेंट्स हैं, सेट P के अंदर 10 एलिमेंट्स है। तो हमने करना क्या है कि फर्स्ट हमने P मल्टीप्लाई बाय Q करना है, P मल्टीप्लाई बाय Q। तो हमें पता है P के अंदर 10 एलिमेंट्स है, Q के अंदर 15 एलिमेंट्स है, तो मेरे पास टोटल 150 एलिमेंट्स आएंगे, 150 एलिमेंट्स जब मैं P और Q को मल्टीप्लाई करवाऊँगा, ठीक है। अब करते हैं, अब हमने सेकेंड क्या करना है, Q मल्टीप्लाई बाय P करना है। तो Q के अंदर 15 एलिमेंट्स है, P के अंदर 10 एलिमेंट्स है, इसका आंसर भी 150 आएगा, 150 एलिमेंट्स, ठीक है। आप 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कराएं, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कराएं, आंसर तो 6 आएगा ना। इसी तरह यहाँ पे भी 150 150। अब कह रहे हैं P मल्टीप्लाई बाय P, P मल्टीप्लाई बाय P, P के अंदर 10 एलिमेंट्स है, अगेन सेकंड P के अंदर भी 10 है, तो 100 एलिमेंट्स। वैसे मेरा ख्याल है कि जब इन्होंने P मल्टीप्लाई बाय P दे दिया था तो इनको एक और साइड दे देना चाहिए था, Q मल्टीप्लाई बाय Q नहीं दिया, तो आप खुद कर लें, अच्छी बात है। 15 मल्टीप्लाई बाय 15, 225, ठीक है। स्पेलिंग गलत है, खैर छोड़ता हूँ सर, ठीक है। जब P से Q को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास कितने एलिमेंट्स आएंगे, 150 एलिमेंट्स। जब मतलब सेट P लूँगा, ये कितना बड़ा, जिसके अंदर मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 10 एलिमेंट्स। दूसरा सेट मल्टीप्लाई कराऊंगा Q, जिसके अंदर 15 एलिमेंट्स हैं, तो मेरे पास इस तरह पहले 1 एलिमेंट 15 से मल्टीप्लाई होंगे, फिर सेकंड एलिमेंट 15 से, तो इस तरह मेरे पास 150 एलिमेंट्स बन जाएंगे, जैसे कि 6 एलिमेंट्स बने, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो अब हम करते हैं अपना इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्या कह रहे हैं, इफ़ ए का सेट गिवन है 1 और 2 जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स है, बी के सेट गिवन है 2 और 3 जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स है, सी का सेट है 1, 3, 5 जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स है, देन फाइंड। तो हमें मालूम करना है ए मल्टीप्लाई बाय बी, बी मल्टीप्लाई बाय सी एंड सो ऑन, 5 इसके पार्ट्स हैं। फर्स्ट देखते हैं ए मल्टीप्लाई बाय बी, मैंने लिख लिया फर्स्ट का सॉल्यूशन है ए मल्टीप्लाई बाय बी। डायरेक्ट करवा लेते हैं, ए क्या है मेरे पास 1 और 2 और मल्टीप्लाई बाय बी क्या है मेरे पास 2 और 3। वैसे तो आपको पता होना चाहिए आंसर के अंदर, जो आंसर के अंदर एलिमेंट आएंगे, ए मल्टीप्लाई बाय बी करवाने के बाद कितने आएंगे, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर भी 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 4, ठीक है। तो आप देख लेते हैं, पहले 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, ब्रैकेट में कर लें कॉमा, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 ब्रैकेट में कर लें कॉमा। आप 1 2 से और 3 से दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, अब 2 की बारी, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड कॉमा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अब करना क्या है आपने, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 3, 2 2 ज़ार 4 और 2 3 ज़ार 6। ये आपके पास कितने एलिमेंट्स आ गए, 1 2 3 4, यही था आंसर, ठीक है। तो ये मेरे पास किसका आंसर आ गया, ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन इसका तो अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अच्छा, हमारे पास सेकंड पार्ट क्या है, बी मल्टीप्लाई बाय सी। तो अब बी के सेट क्या है मेरे पास, बी के सेट के अंदर है 1 और 2 एलिमेंट्स और मल्टीप्लाई बाय सी के अंदर क्या है 1 3 5।
अब आपको पता है आंसर के एलिमेंट कितने आने चाहिए, 2 है इसमें 3 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6। तो अब करवा लेते हैं। पहले 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, ब्रैकेट कॉमा नहीं आएगा मल्टीप्लाई, फिर कॉमा 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, कॉमा 1 मल्टीप्लाई होगा 5 से, कॉमा अब इसी तरह 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 2 मल्टीप्लाई होगा 5 से। ठीक है, कॉमा डाल दें बीच में। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ 10। ठीक, कितने एलिमेंट्स आ गए आपके पास, 1 2 3 4 5 6, यही आंसर आ रहा है बी मल्टीप्लाई बाय सी का। अब हम चलते हैं अपने इसके थर्ड पार्ट की तरफ। अच्छा, हमारे पास थर्ड पार्ट क्या है कि ए को मल्टीप्लाई कराना है बी यूनियन सी के आंसर से। ठीक है, तो एक काम करते हैं, फर्स्ट वी फाइंड बी यूनियन सी, लिखना चाहें लिख लें, फर्स्ट वी फाइंड बी यूनियन सी। ठीक है, तो बी यूनियन सी, बी क्या है आपके पास 2 and 3 एंड यूनियन सी क्या है आपके पास 1 3 5। यूनियन के अंदर क्या करना है आपने, जो सेम नंबर्स हमने 1 टाइम उतारना है, पहले 1 आता है, फिर 2, फिर 3, तो 1 3 ले लिया हमने, 2 3 भी ले लिया, सिर्फ 5 बचा। कितने नंबर्स एलिमेंट्स आ गए 4 बी यूनियन सी में। तो अब इसके आंसर को मल्टीप्लाई करा लें ए के साथ, क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाय बी यूनियन सी। तो ए के एलिमेंट्स कितने हैं, सिर्फ 2 एलिमेंट्स है 1 and 2, और मल्टीप्लाई बी के बी यूनियन सी के एलिमेंट्स कितने हैं 4, 1 2 3 5। तो पहले 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से। तो आपको पता है कितने आंसर्स आएंगे, कितने एलिमेंट्स आएंगे, 2 है इसमें 4 है, तो 2 4 are 8, आंसर में 8 एलिमेंट्स आएंगे, चेक भी कर लेंगे। 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, 1 3 से मल्टीप्लाई होगा, एंड 1 5 से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, एंड 2 मल्टीप्लाई होगा 5 से। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, यहाँ ओपन। अब कॉमा डाल दें बीच में। अब मल्टीप्लाई करवा लें, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, एंड 2 5s are 10। कितने एलिमेंट्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स आ गए, यही आंसर आ रहा था। अच्छा, अब इसमें कुछ नंबर सेम होंगे जो आप शायद देख के समझे कि इन दोनों का हम एक साथ नहीं लिख सकते, बिल्कुल नहीं लिख सकते क्योंकि बीच में कॉमा है। ठीक है, ये मेरे पास आंसर। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। अच्छा, फोर्थ देखें क्या है कि ए का बी के साथ इंटरसेक्शन करवाना है और बी का इंटरसेक्शन कराना है सी के बाद, उसके आंसर को दोनों को मल्टीप्लाई कराना है। तो फर्स्ट वी फाइंड, जैसे यहाँ लिखा था यहाँ पे भी लिख लेते हैं, फर्स्ट वी फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, के ए इंटरसेक्शन बी मालूम कर लेते हैं। सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन नंबर्स लेते हैं। ए में क्या है 1 and 2, इंटरसेक्शन बी के अंदर क्या है मेरे पास 2 and 3, तो इसके अंदर सिर्फ 2 2 कॉमन है, तो एक ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आ जाएगा, ओनली 2। ए इंटरसेक्शन बी के सेट के अंदर क्या आ जाएगा, ओनली 2। नाउ वी फाइंड अब हमने क्या मालूम करना है, बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, तो बी के एलिमेंट्स कितने हैं 2 and 3, एंड इंटरसेक्शन सी में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं 1 3 5। सही, ये मेरे पास। अब इसमें देखें सिर्फ और सिर्फ 3 3 जो है वो कॉमन है, तो बी इंटरसेक्शन सी का आंसर मेरे पास क्या आएगा 3। मैं पूछता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी को मैंने मल्टीप्लाई कराया बी इंटरसेक्शन सी से, ए नहीं है इंटरसेक्शन है, तो क्या आंसर है, ए इंटरसेक्शन बी का क्या है 2 है, और मल्टीप्लाई बाय बी इंटरसेक्शन सी में 3। अब मुझे ये बताएं, इसमें भी 1 एलिमेंट है, इसमें भी 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 1, तो इसका मतलब है 1 आंसर आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, बस यही आंसर आएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ 6। क्या आंसर आया मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ 6। तो ये मेरे पास आंसर आ गया फोर्थ पार्ट का, और ये मेरे पास इस क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, और
क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिया कंप्लीट, इसके शायद ज़्यादा क्वेश्चन है, तो इंशाल्लाह हम इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो जब तक के लिए अल्लाह।